हेलो बच्चों, स्वागत है भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आशा करा सारे सुरक्षित हो गए, घर हो गए। कोरोना तो बचने का एक इलाज है भाई, घर के भीतर रुको। जितने हंड हो गए और उसके किसी के इन्फेक्टेड पर्सन का भी टच में आ जावा, खुद बीमार हो गए खड़े हो जावा। तो घर क्या करो, नोट्स की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया पाओगे, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दियो। पहली यूनिट के नोट्स भेज देवांगे, जो पढ़ा वहाँ सेम टू सेम लिख रखा है नोट्स में। बाकी किताब में भी नुक्का नुहे लिख रखा है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो चलो आज का टॉपिक, आप इन्हें 2 लाइन पढ़ ली, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on a डाइपोल। किसी भी पॉइंट के ऊपर पूछ ले वो डाइपोल का पर, जरूरी नहीं है कि वो एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो, किसी भी पॉइंट पे एक डाइपोल है अपना दो रहे, एक साइड प्लस का, एक साइड माइनस का, बीच में सेंटर O, कोई पॉइंट है अपना P, कितनी दूर है R दूर है, सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है थीटा। तो इस P पॉइंट के ऊपर अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यों कर निकालोगे भाई? पॉइंट का नाम कोई और दे लो, S पॉइंट दे लो। एस पॉइंट के ऊपर आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किस तरह निकालोगे? तो उसका एक आसान सा तरीका है। अपनी जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्यों है? अगर डाइपोल की वजह से P, अगर एंगल थीटा पा आ गए तो आप ये 2 कंपोनेंट तोड़ ले वहां इसके, एक तो एंगल के साथ साथ P कोस थीटा, एक एंगल का परपेंडिकुलर P साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट तोड़ लिया आप इन 2 कंपोनेंट में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, वेक्टर है तो वो टूट सके है। टूट गया अपना कोस थीटा में और साइन थीटा में, एंगल का गल है कोस, परपेंडिकुलर साइन। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दे वहां एक्सियल लाइन की वजह से, एक्सियल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो? अगर भाई अपनी E1 ले ले, वहां पे E1 की वैल्यू आ गई KP 2 KP, और P कितना है? P कोस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्लियर है? अपने दो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला था, यहां देखो फॉर्मूले, E एक्सियल का फॉर्मूला था हमारे पास 2KP डिवाइड बाई R क्यूब है भाई। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला था हमारे पास KP बाई R क्यूब। इबे जो पिछले 2 टॉपिक पढ़े अगर नहीं बेरा तो पिछले 2 वीडियो फिर तो देख लो एक बार। तो ये अपने दो एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन का तो हो गया 2K, और P है डाइपोल मोमेंट, तो एक्सियल पर डाइपोल मोमेंट P कोस थीटा। इसी तरह इक्वेटोरियल लाइन अगर आएगी, इक्वेटोरियल लाइन E2, इस पर कितना हुआ? KP बाई R क्यूब। P की वैल्यू कितनी? P साइन थीटा डिवाइड बाई R क्यूब। एक्सियल और इक्वेटोरियल है, इनका बीच का एंगल होया करे 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी अपनी? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा 90 डिग्री, पूरा का रूट। यो जो फॉर्मूला आया ना अपना रिजल्टेंट निकालने का, यो था पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन।
+1 में सेकंड यूनिट का सी पार्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अपना ये आसान सा होगा भाई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दोनों वाली वैल्यू पुट कर दो। कोस 90 वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा पोर्शन 0। कौन बच गया? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई? E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, रूट। वैल्यू पुट करो E1 E2 की। E1 की वैल्यू 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, इसका स्क्वायर। E2 kp साइन थीटा आर क्यूब, इसका स्क्वायर और पूरे का रूट। E की वैल्यू ये देखो, इन दोनों में कॉमन के है। कॉमन खातर देखे आप इन्हें kp आर क्यूब और इनका स्क्वायर, और रूट तो बाहर काटोगे तो स्क्वायर कट जाओगा। वैल्यू कितनी आ गई बाहर? kp आर क्यूब, रूट से बाहर निकल गई। रूट का अंदर कितना रह गया? 2 कोस थीटा। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा। यहां केवल साइन बच गया तो साइन स्क्वायर थीटा। सोल्व करो इसको, kp बाई आर क्यूब रूट। इस 4 ना पिनू लिख सका, हाँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 हुआ है तो वैल्यू कितनी आ गई अपने दो रहे? kp बाई आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह आ गया अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इससे तो आप ही निकाल सका हाँ एक्सियल भी इक्वेटोरियल भी। जब हमने एक्सियल पढ़ा ना, एक्सियल का मतलब लाइन के ऊपर, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पर पुट कर दो थीटा 0। ई की वैल्यू कितनी आ गई? kp डिवाइड बाई आर क्यूब। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 3 और 1 4 का रूट लोगे तो 2, यो आ जाओगा। अगर इसे हम आप इक्वेटोरियल पढ़ा, इक्वेटोरियल में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और अगर 90 है तो कोस 90 की वैल्यू 0 है तो 3 गला गुणा होगी 0। कौन बच गया? अकेला 1 ने बाहर निकालोगे तो 1। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? kp बाई आर। अपना वो का वो सारा पोर्शन तो एट एनी पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो एक बार फिर देख लो। दिमाग पर इतना जोर ना दियो, क्योंकि किमें तो कोरोना ना परेशान कर रखी और किमें यो परेशान कर देगी। और कई बके अपनी वीडियो जो बने ने, इनके बीच में आवाज़ आवा है बाहर पे। वह आवाज़ है हमारा एक रंगीला डॉक्टर है उसकी है, सीरियसली ना लियो। इससे मैं अगर डायरेक्शन का जिक्र आ जाओ कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इन बेरा है डायरेक्शन हम किस तरह देखा रहा? टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्यों याद रहे? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब इक्वेटोरियल, यानी कि या 2k थीटा की जगह पे यहाँ पर अल्फा ले लो, क्योंकि थीटा हम पहले यूज कर चुके हैं। kp साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल होगी, परपेंडिकुलर। बेस 2kp कोस थीटा आर क्यूब ऊपर चली जाओगी क्योंकि बेस डिवाइड में लेना है, तो 2kp कोस थीटा आर क्यूब kp तक kp वैल्यू बच गई ऑफ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू। आशा करा हाँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया हो वीडियो एक बार और देख लो। आज खातिर इतना ही।